हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट डिजिटल क्लासेस। हम कर रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को, जिसमें हम 10,000 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको आपके नीट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। 10,000 प्लस क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर होता है क्वेश्चन का। जब तक आप 10,000 प्लस क्वेश्चंस को करेंगे, ये सीरीज़ यूट्यूब पर पहली बार है कि इतना बड़ा नंबर आपको फ्री में प्रोवाइड हो रहा है। क्वेश्चन का कोई चार्ज नहीं है उसका। हो सकता है कि 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज किसी टीचर ने चलाई हो या क्वेश्चन प्रोवाइड किए हों, बट उसका आपको कोई ना कोई चार्ज देना पड़ता है। ये सीरीज आपके लिए एकदम फ्री है। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, हर वीडियो को लाइक करना है और दूसरों के साथ शेयर करना है। इसी चैनल पर हम हमारे दूसरे जो फ्री टेस्ट होंगे, सारे मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, आपके सारे जो टेस्ट सीरीज चलेगी वो भी सब फ्री होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन सबको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। 10,000 प्लस क्वेश्चन जब तक आप करेंगे, आप अपनी एनसीईआरटी को एक एक लाइन को अच्छे से समझ चुके होंगे, सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को कर चुके होंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम अभी जो कर रहे हैं ये है हमारा 25th पार्ट, जिसमें हम प्लांट किंगडम को कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। साथ साथ द लिविंग बर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम प्लांट किंगडम में ही आगे बढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन का नंबर कम ले रहे हैं, बट जैसे जैसे स्टूडेंट्स आप जोड़ेंगे नए, हम क्वेश्चन का नंबर आगे जाके बढ़ा देंगे, जैसे जैसे हमारा सिलेबस भी आगे बढ़ेगा। हमारा एक और चैनल है माही बायोलॉजी क्लासेस। अगर आप अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी इस वीडियो को। ये आपकी इस वीडियो का तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन प्लांट किंगडम का 131 क्वेश्चन है। सीड हैबिट ओरिजिनेटेड फर्स्टली इन, बीज प्रकृति सबसे पहले इनमें उत्पन्न हुई है टेरिडोफाइट्स के अंदर, पाइन्स, मोनोकॉट्स या फिर डाइकॉट्स, ठीक है। तो ये आपने मुझे बताना है। मैं इस क्वेश्चन को मतलब अलग अलग लैंग्वेज में आपको 2 से 3 बार करा चुकी हूँ, तो ये आपके लिए है। आपने इसका आंसर मुझे देना है। बहुत गलत चीज़ है, आप एक्टिव नहीं रहते हैं, आप कमेंट नहीं करते हैं आंसर का, जो कि गलत है। अगर आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर टीचर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई निर्देश दिया जा रहा है, तो उसको फॉलो कीजिए। जब आपसे कहा गया है कि कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, तो मतलब कीजिए। थोड़े से सिंसियर बनिए, अपने स्टडी के लिए थोड़े से सिंसियर बनिए, ठीक है। फर्स्ट का आंसर आपने मुझे देना है, कौन से ग्रुप में सीड हैबिट सबसे पहले ओरिजिनेटेड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरिडोफाइट, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेरिडोफाइट नहीं है। गिंगको, या फिर आपका स्लेजलेना, या फिर पॉलीपोडियम, या फिर आपका ओजोला। तो देखिए, गिंगको जो है वो क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म में आता है गिंगको। बाकी सारे आपके टेरिडोफाइट हैं। ये सारी चीज़ें जब आप अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से करेंगे, उनके एग्जाम्पल को याद रखेंगे तो पता चल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन कॉल फॉर्मेशन, निम्नलिखित में से कौन कोयला बनाने में मदद करता है। बैक्टीरिया, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट या फिर आर्कीबैक्टीरिया। सबके बारे में पहले ही ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सब क्या होते हैं। आज अभी हमने सिर्फ इसका आंसर बताना है कि आंसर क्या है। मेरे आंसर करने से पहले वैसे आपका आंसर मेरे पास आ जाना चाहिए, खुद से आप उसको हिट कर लेने चाहिए। देखिए, जो टेरिडोफाइट के फॉसाइल्स होते हैं अलॉन्ग विद जैसे फॉसाइल्स, जिम्नोस्पर्म आज चीफ कोल फॉर्मर्स, मतलब ये जो कोल का फॉर्मेशन करते हैं, कौन से, टेरिडोफाइट। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो तो टेरिडोफाइट्स हो गया। द एज ऑफ ग्रेट कोल फॉर्मिंग फॉरेस्ट बिलोंग टू दिस पीरियड, इंडिया गोल बिलोंग टू परमीनियन पीरियड। देखिए, जिम्नोस्पर्म का जो साइडोफाइसिलेट्स जो होता है, उसमें क्या होता है, ये आपके चीफ प्रोड्यूसर होते हैं कॉल को फॉर्मेशन करने में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ फर्न गैमेटोफाइट इज, फर्न का गैमेटोफाइट है। तो देखिए, फर्न के गैमेटोफाइट को अगर हम देखें तो यहाँ पर आएगा होमोथैलिक, मोनोसियस, या फिर हेटेरोथैलिक, या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, बोथ ए एंड बी। देखिए, होमोथैलिक तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, मतलब कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही पर हों।
अब मोनोशियस का मतलब भी ये होता है, मोनोशियस के लिए आप अपने माइंड में एक चीज़ को बैठा लीजिए, अगर कोई प्लांट या फिर कोई एनिमल मोनोशियस कहीं पर हम सुन रहे हैं तो मतलब कि वो बाइसेक्सुअल होगा, मतलब कि वो एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। और एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब कर सकता है? जब उसके पास मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे। तो देखिए, अगर वो होमोथैलिक है तो थैलिक है तो फिर वो मोनोशियस भी होगा, और क्या होता है? बाइसेक्सुअल भी। ठीक है, तो इन वर्ड्स को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तीनों वर्ड्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्न प्रोथैलस इज डेवलप फ्रॉम, फर्न प्रोथैलस डेवलप होता है इलेटर से, या फिर आपके स्पोर मदर सेल से, या स्पोर से, या फिर आपका जाइगोट से। तो इन फर्न्स स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म अ प्रोथैलस, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोथैलस ऑफ द फर्न प्रोड्यूस, प्रोथैलस ऑफ फर्न प्रोड्यूस मतलब फर्न का प्रोथैलस उत्पन्न करता है स्पोर, गैमिट्स, बोथ स्पोर एंड गैमिट्स, या फिर आपके कोन्स। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका गैमीट्स बी, जो फर्न का प्रोथैलस है वो गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट देखिए, द एक्वेटिक फर्न विच इज एन एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर इज, जलीय फर्न जो एक उत्कृष्ट जैव उर्वरक है, अजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया, या फिर टेरिडियम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अजोला। देखिए, बच्चों का थोड़ा सा वो होता है कि मैम ऑप्शन भी हिंदी में दीजिए, तो जहाँ पर नाम होते हैं उनको ऑप्शन हिंदी में देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी सेम ही प्रोनाउंसिएशन होता है, बस हिंदी में लिखा जाता है वो। ठीक है, और जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर आपको हिंदी में उसका आंसर दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फर्न यंग लीव्स आर प्रोटेक्टेड बाय, फर्न्स में युवा पत्तियों को इसके द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, राइजोम, इंडोसियम, सोराई, रमेंटा। आंसर आप करिए, इसका आंसर मैं प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ, जो इससे पहले वीडियो थी उसमें मैं इसका आंसर आपको बता चुकी हूँ। तो फटाफट सोचना नहीं है, आंसर देना है। आंसर क्या होगा? सेम टू सेम क्वेश्चन है, पता तो चले कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ना ही पढ़ेंगे अगर आप, तो आप ना ही लॉस करेंगे, पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में भेजिए। 139, इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन इज एक्सक्लूसिवली बाय, अनावर्त बीजियों में अगर हम देखें तो उनमें परागण, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, परागण विशेष रूप से होता है इस प्रकार, मतलब कि जो परागण होगा वो विशेष रूप से होगा इस प्रकार, ये बताना है। तो इनसे होता है विंड से पॉलिनेशन, अकर्स इन जिम्नोस्पर्म, उसको क्या बोलते हैं? अनीमोफिली। ये चीज़ भी, ये वर्ड भी ध्यान रखना है। ठीक है, अनीमोफिली, विंड से होने वाले पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? अनीमोफिली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, फ्रूट्स आर नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स बिकॉज, अनावर्त बीजी पौधों में फल नहीं पाए जाते क्योंकि दे आर सीडलेस प्लांट्स, मतलब इनमें बीज नहीं होते हैं। दे आर नॉट पॉलिनेटेड, मतलब इनमें परागण नहीं होता है। दे हैव नो ओवरी, मतलब इनमें ओवरी नहीं होती है। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर प्लेस इन दैम, मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है हमारा? हम ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, इनमें क्या नहीं होता है? ओवरी नहीं होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। ठीक है, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।